ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जोया ने की जायरा के बच्चे को गिराने की नाकाम कोशिश, लेकिन उसकी ये नाकाम कोशिश उसके ही गले पड़ गई। आती है जोया उमैर के साथ गायनोकोलॉजिस्ट के पास अपना चेकअप करवाने के लिए, लेकिन जायरा को वहाँ पर पहले से मौजूद देखकर जोया और उमैर के पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। जोया कहती है जायरा से कि तुम्हारा यहाँ गायनोकोलॉजिस्ट के पास आखिरकार क्या काम है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जायरा जोया से कहती है कि अपने काम से काम रखो, और अगर मैं यहाँ पर आई भी हूँ तो तुम्हें इससे क्या मतलब है। उमैर ये बात जान जाता है कि कहीं ना कहीं जायरा भी माँ बनने वाली है। उमैर के जायरा को पूछने पर जायरा उमैर को कहती है कि तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं कि ये बच्चा किसका है, लेकिन फिर भी तुम्हारी क्लियरिटी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। जब सुनता है उमैर जायरा की ये बात तो गुस्से में आकर जोया का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। कहता है उमैर जोया से कि मुझे पता है कि जायरा मेरे साथ ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है, मुझसे बदला लेने के लिए कर रही है, लेकिन ये पछताएगी। मैं इसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं करूँगा। मैंने पहले से ही डैड से कह दिया है कि ये जहाँ पर भी जॉब कर रही है मैं उस कंपनी को एक्वायर करना चाहता हूँ, और हाँ, अब तो ये जिस कंपनी में भी जाएगी मैं उस कंपनी को एक्वायर कर लूँगा। मैं भी देखता हूँ कि ये आखिरकार क्या कर सकती है। जाती है जोया अपने शोहर उमैर के साथ गायनोकोलॉजिस्ट के पास अपना चेकअप करवाने के लिए। वहां जाकर उसे मालूम होता है कि उसकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा पेचीदगियां हैं। वो ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और आग बगोला हो जाती है, और डॉक्टर के साथ आपे से बाहर हो जाती है और कहती है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपको जायरा ने करने के लिए कहा है। आप सच सच क्यों नहीं बता देती कि आप ये जो कुछ भी कह रही हैं ये जायरा के कहने पर कह रही हैं, आप ये ठीक नहीं कर रही। जोया डॉक्टर के साथ हाथापाई करने पर उतर आती है। उमैर जोया को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि हम किसी और डॉक्टर के पास चले जाएंगे, तुम आखिरकार इस तरह के काम क्यों कर रही हो। डॉक्टर कहती है कि आप जिस मर्जी डॉक्टर के पास चले जाएं, इनकी यही रिपोर्ट आने वाली हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और वैसे भी ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं बताई बल्कि इनके टेस्ट रिपोर्ट और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बाद मैंने आपको वजाहत दी है जो इनकी रिपोर्ट में आया है। ये बात सुन के जोया पूरी तरह से परेशान हो जाती है, क्योंकि जो प्लानिंग जोया ने बना रखी थी कि बच्चा होने के बाद तमाम तर प्रॉपर्टी की मालकिन वो बन जाएगी, उसके इस प्लान पर पानी फिर गया है और पूरी तरह से परेशान हो गई है, क्योंकि जब से उसे मालूम हुआ है कि जायरा भी उमैर के बच्चे की माँ बनने वाली है, उसे और भी ज़्यादा इस बात की परेशानी लग गई है कि कहीं उसकी प्लानिंग नाकाम ना हो जाए और जो कुछ भी उसने किया वो सब ख़त्म होकर जायरा के हिस्से में ना चला जाए। कहती है जोया उमैर से कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ़ और सिर्फ जायरा के कहने पर हो रहा है। उमैर भी जोया की बात को आंखें बंद करके मान लेता है और जाता है अपने वालिद मीर जाहिद के पास और जाकर कहता है, मैं चाहता हूँ डैड जल्द अज जल्द जायरा जिस कंपनी में काम करती है उस कंपनी को एक्वायर कर लूँ। इनफैक्ट वो जिस कंपनी में भी जाकर जॉब करेगी मेरी कोशिश यही है कि मैं उन तमाम तर कंपनियों को एक्वायर कर लूँ। मैं जायरा को तड़पते हुए देखना चाहता हूँ, मैं उसे ज़िंदा भी नहीं देखना चाहता और मरते हुए भी नहीं देखना चाहता, मैं उसे पल पल मरते हुए देखना चाहता हूँ। उसने जो कुछ भी मेरे साथ किया है उसका दुगना करके मैं उसे वापस दूंगा। क्या होगा जब उमैर को तमाम तर सच्चाई के बारे में मालूम होगा कि जायरा बेचारी का कोई कसूर नहीं था, जो कुछ भी किया उसके वालिद और उसकी दूसरी बीवी जोया ने किया था। क्या होगा आगे, किस तरह से उमैर जायरा से माफ़ी मांगेगा, देखते रहिए महरूम।